फ्रेंड्स, आजकल एक नया तरह का स्कैम सामने आया है। चूँकि मेरा काम फाइनेंस का ही है और मेरी टीम कॉल करती रहती है लोन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो कस्टमर आजकल एक बात बोलते हैं, कई बार हम फाइल लॉगिन कर देते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि सर आपका तो होम लोन बोल रहा है, या फिर आपने तो होम लोन में गारंटी दे रखी है, आपने व्हीकल लोन में गारंटी दे रखी है। कस्टमर बोलता है नहीं, मैंने तो ना तो होम लोन अप्लाई किया, ना मैंने किसी गारंटी दी। तो हो क्यों रहा है फ्रेंड्स? देखिए, आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आलस कर देते हो। उस व्यक्ति से मिलने तक का आलस करने के चक्कर में आप वो डॉक्यूमेंट बिना मिले ही सॉफ्ट कॉपी में उसको शेयर कर देते हैं। कई बार लोन हो जाता, कई बार लोन नहीं भी होता। तो जो पर्सन जो सॉफ्ट कॉपी आपने दी उसका प्रिंट निकाल के रख लेते हैं बहुत सारे लोग, हमारा भी काम है। लेकिन हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको और कस्टमर को इंश्योर कर दें कि वी हैव डिस्ट्रॉयड योर डॉक्यूमेंट्स। बट बहुत सारे लोग नहीं करते। फिर उस केस में क्या होता है कि किसी के पास फिर दूसरा कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे भी होम लोन चाहिए लेकिन मेरे पास गारंटर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, चूँकि वो आपसे मिले नहीं हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट को एज एन गारंटर अपलोड कर देते हैं उसके लोन में, चूँकि उनका काम ही लोन का है। फिर आप जब लोन लेने जाते हैं सिविल में, आप देखते हैं अरे मेरे लिए तो लोन बोल रहे हैं, तो ये बड़ा स्कैम सा हो जाता है। इसको हटवाना बड़ा स्ट्रगल है। आप सिविल में एक बार लोन चढ़ गया आपका, तो हटवाने के लिए आपको सिविल जाओ, बहुत सारे पंगे हैं। तो इससे बचने के 2-3 स्टेप हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप, आप जो भी आपको कॉल करें आप कोशिश करिए डॉक्यूमेंट उससे मिल के दो। दूसरा स्टेप, जब आपके लोन की प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद उससे इंश्योर करें कि मेरे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए नहीं किए। एक बार मिल भी सकते हैं आप चाहें तो। और तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या कर सकते हैं, 2 महीने बाद, लगभग 2-2.5 महीने बाद अपना सिबिल ज़रूर चेक कर सकते हैं। आजकल बहुत सिंपल है सिबिल चेक करना, आप घर से चेक कर सकते हैं। उसमें ये पता चल जाएगा कि आपका कोई लोन बोल रहा है कि जो आपने लिया उसके अलावा, तो आप फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसको पकड़ से। बहुत सारे तरीके हैं फिर तो। इससे क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स? सॉरी, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको। एक काम और कर सकते हैं आप इसमें, आप एक रजिस्टर या रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट पर्सनल इसी चीज़ के लिए रजिस्टर बना सकते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट किसको दिए। देखिए, बहुत सारे काम आजकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सकते हैं। तो अब लिस्ट बना लें, आधार कार्ड मैंने इसके लिए दिया था, इसके लिए दिया था। तो एक ट्रैक रहता है कि इनमें से कौन व्यक्ति मेरे डॉक्यूमेंट को मिसयूज़ कर सकता है। उससे क्या होगा, आपकी थोड़े से मेहनत से, थोड़ी सी सावधानी से आपके फ्यूचर में होने वाली बहुत बड़ी समस्या से आप बच जाओगे। थैंक यू सो मच।